Please subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग दर्शन शास्त्र के पार्ट 2 के थर्ड पेपर को पढ़ रहे हैं, ऑनर्स वाले का। तो इसमें प्रश्न है आज का कि गिव ए क्रिटिकल एस्टिमेट ऑफ इंट्यूशनिज्म। इंट्यूशन का जो सिद्धांत है एज ए मोरल थ्योरी, मोरल थ्योरी के रूप में इंट्यूशनिज्म का क्या सिद्धांत है, यानी नैतिक मापदंड के रूप में अंतः अनुभूतिवाद, अंदर से हमको अनुभूति होता है का आलोचनात्मक विवरण दें। इसका वर्णन करना है और आलोचना भी करनी है। तो क्या है अंतः अनुभूतिवाद, पहले इसको समझते हैं। अंतः अनुभूतिवाद नैतिक मापदंड का वह सिद्धांत है। नैतिक मापदंड मतलब वो एक जो स्टैंडर्ड होता है कि सबसे उच्च कोटि का आदर्श जिसको सबको पालन करना चाहिए, हर एक समाज का ये एक आदर्श होता है। तो अंतः अनुभूतिवाद भी उसी नैतिक मापदंड का एक सिद्धांत है, जिसके अनुसार मनुष्य के कर्म विशेष के शुभाशुभ का ज्ञान स्वतः हो जाता है। यानी मनुष्य जो कर्म करता है वो शुभ कर्म है कि अशुभ कर्म है, इसका ज्ञान स्वतः हो जाता है। हम अपने आप दिल में ही समझ लेते हैं कि गलत कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि कुछ भी काम गलत करेंगे तो आपको अंदर से अनुभूति होगी कि ये काम ठीक नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमको ये करना पड़ रहा है। तो ये जो शुभाशुभ का ज्ञान है ये स्वतः अपने आप हो जाना, ये क्या है? ये अंतः अनुभूतिवाद है। यह सिद्धांत अंतःकरण के रूप में आंतरिक सत्ता को ही नैतिकता का वास्तविक मापदंड मानता है कि नैतिकता का मापदंड क्या होगा, कौन कहेगा कि नैतिकता क्या है? वो हमारा अंतःकरण है, वो हम अंदर से ही अनुभव करते हैं। यह आंतरिक सत्ता या अंतःकरण किसी कर्म को देखते ही उचित या अनुचित बतला देती है। कोई कर्म जैसे ही हम देखते हैं होते हुए तो तुरंत अंदर से आती है आवाज़ कि ये सही है, ये गलत है, उचित है, ये अनुचित है। या कर्मफल या कार्य के उद्देश्य पर विचार करना नहीं पड़ता, मतलब बिना विचार किए कि इसका क्या परिणाम होगा उतना हम नहीं सोच पाते। अचानक और तुरंत मन में आता है कि ये उचित है या उचित नहीं है। अतः अनुभूतिवाद के अनुसार नैतिक गुण कर्म विशेष में ही निहित है कि कोई कर्म कैसा है उस पर ही ये निहित है, उसी पर आधारित है ये। और जिस प्रकार हमारी बाह्य ज्ञानेंद्रिय वस्तुओं को देखते ही जो हमारे जो बाह्य ज्ञानेंद्रिय है, हमारा आँख नाक कान ये सब चीज वस्तुओं को देखते ही उसके स्वभाव का ज्ञान प्राप्त कर लेती है। जैसे हमारी इंद्रियां बाहर के गुण को, वस्तु को देख करके उसका ज्ञान हम पा लेते हैं कि क्या है, ठीक उसी प्रकार आंतरिक चेतना भी, जो हमारी आंतरिक चेतना है, आंतरिक इंद्रिय उसको कहिए, कर्म को देखते ही उसे उचित या अनुचित कह देती है, तुरंत अनुभव कर लेता है वो। इस सिद्धांत के अनुसार कर्म के नैतिक गुण कर्म में ही अंतर्भूत रहते हैं। इस सिद्धांत का कहना है कि हर एक कर्म में उसका नैतिक गुण शामिल होता है, उसी में जिसको हम देखते ही समझ जाते हैं। इसलिए तो नैतिक गुणों को अंतर्भूत कहा जाता है, यानी इंट्रिंसिक होता है, ये अंदर से ही शामिल होता है, ये बाहर में नहीं। तो एक्सट्रिंसिक नहीं है, ये इंट्रिंसिक है, मतलब अंतर्भूत है उसमें बाहर से आरोपित नहीं करना पड़ता है। ये कर्म में ठीक उसी प्रकार रहते हैं जिस प्रकार सेब में सेब की लाली, कोई वस्तु है उसका कलर उसमें जिस तरह से शामिल होता है, अंतर्भूत होता है, उसी तरह से हर एक कर्म में नैतिक गुण उसमें शामिल होता है, यानी उसका स्वाभाविक गुण वह बन करके रहता है। कोई कर्म उचित या अनुचित इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह स्वभावतः उचित या अनुचित है या होता है, क्योंकि उसका स्वाभाविक गुण जो है उसी के अनुसार वो कर्म उचित या अनुचित कहा जाएगा। यह सिद्धांत मानता है कि नैतिक गुण अव्युत्पन्न होते हैं, यानी अनडराइव्ड, ये व्युत्पन्न नहीं होते, इसको उत्पन्न नहीं करना पड़ता है, ये पहले से ही शामिल होते हैं। ये किसी अन्य बात से
निकाले नहीं जाते, कहीं से ड्राइव नहीं किया जाता। नैतिक नियम या नैतिक गुण मौलिक और अनुपम होते हैं। ये मौलिक होते हैं, फंडामेंटल, बेसिक होते हैं ये, और यूनिक होते हैं। ये आप सामान्य गुण नहीं होते हैं, ये स्पेशल गुण होते हैं, यूनिक होते हैं, ऐसे हर जगह नहीं होते। यह सिद्धांत जो है नैतिकता में कोई प्रयोजन नहीं मानता। यहाँ पर जो इस सिद्धांत का कहना है कि इसके लिए कोई उद्देश्य, कोई प्रयोजन हमको सामने रखने की जरूरत नहीं है। हर कर्म में नैतिक गुण उसमें समाविष्ट है। नैतिक गुण वस्तुनिष्ठ होते हैं, यानी उस वस्तु में निष्ठ होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, अलग से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है। नैतिक गुण कर्म में ही निहित रहते हैं। इसका अस्तित्व हमारे विचारने पर नहीं होता है कि हम विचार करेंगे। जैसे कि कोई रंग है, एक पेन है, पेन का रंग जो है ये ब्लैक है, तो ब्लैक इसमें वस्तु में निहित है, हमारे देखने और नहीं देखने से ये फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे गुण को वस्तुनिष्ठ गुण कहते हैं। यदि हम ध्यान पूर्वक विचार करेंगे तो अंतः अनुभूति के 3 विषय पाते हैं। हम विषयी हैं, चूंकि चेतन प्राणी है, तो अंतः अनुभूति जिसकी करते हैं वो विषय होता है। तो 3 विषय यहाँ पर दिखता है, और इन्हीं तीनों संभावित विषयों के आधार पर अंतः अनुभूतिवाद भी 3 प्रकार के माने गए हैं। जिसमें पहला है, पहले को हम परसेप्शनल इंट्यूशनिज्म या इंडिविजुअल इंट्यूशनिज्म कहते हैं। मतलब परसेप्शन जैसा हुआ और इंडिविजुअल को, प्रत्येक व्यक्ति को जैसा अनुभव हुआ, उसके आधार पर इसके अनुसार कार्यों की शुभता और अशुभता का ज्ञान, यानी कोई कार्य शुभ है या अशुभ है, इसका ज्ञान व्यक्तिगत कार्य की शुभता और अशुभता की अंतः अनुभूति पर आधारित होती है। यानी ये व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित गुण है। कभी कभी दूसरा पार्ट क्या है कि कभी कभी बिना विवेक की सहायता के, विवेक बुद्धि हमको नहीं लगाना पड़ता है, बिना बुद्धि लगाए भी हम साक्षात रूप से जान जाते हैं कि अमुक वर्ग का या अमुक प्रकार का कार्य शुभ है। बिना बुद्धि लगाए, यानी मूर्ख व्यक्ति भी ये कह देता है कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, ये काम शुभ है, ये काम अशुभ है। जैसे सच बोलना बराबर शुभ है, यानी हमेशा शुभ है। इस प्रकार के अंतःअनुभूतिवाद को डॉगमेटिक इंट्यूशनिज्म या जनरल इंट्यूशनिज्म कहते हैं। डॉगमेटिक या जनरल इंट्यूशनिज्म कहते हैं, मतलब आम लोग भी इसको अनुभव करते हैं। ऐसे ये अंतःअनुभूतिवाद है। ये अनुभूति आम व्यक्ति को होता है, मतलब सबको एक जैसा होता है। अब पहला क्या था, परसेप्शनल इंट्यूशनिज्म, ये हर व्यक्ति को अलग अलग होता है, व्यक्ति पर निर्भर करता है। और तीसरा प्रकार का क्या है, इस अंतःअनुभूतिवाद को यूनिवर्सल इंट्यूशनिज्म कहते हैं। कभी कभी कुछ नैतिक सिद्धांतों का साक्षात रूप से हमें ज्ञान हो सकता है, जिसके द्वारा हम कार्यों की शुभता या अशुभता को जान सकते हैं। साक्षात ज्ञान कभी कभी सिद्धांतों के द्वारा होता है, और तब हम जान पाते हैं कि वो ज्ञान, वो जो कर्म हुआ है वो शुभ है कि अशुभ है। तो ये तीसरा प्रकार का यूनिवर्सल इंट्यूशनिज्म है। इस सिद्धांत के आधार पर इसको हम जान पाते हैं, सब नहीं जान सकता है इसको। ये अलग टाइप के, थोड़ा एडवांस लेवल के हो गए। अतः प्रेरणावाद के अनुसार, अंतः प्रेरणावाद के अनुसार, यानी अंतःअनुभूतिवाद के अनुसार, अंतःकरण ही नैतिक गुणों का ज्ञान देता है। नैतिक गुण का ज्ञान कैसे होता है, हमारा अंतःकरण जो है इसके द्वारा। अंतःकरण सर्वव्यापक होता है, ये हर जगह फैला हुआ है। हम जहाँ जाएं हमारे आसपास ये फैल जाता है। यह सभी मनुष्यों के अंदर पाया जाता है, यह हर व्यक्ति में होता है। भले ही कुछ व्यक्ति इसके आदेश की अवहेलना करे, भले कुछ इसको माने, कोई नहीं माने, कोई एक्सेप्ट करता है, कोई डिनाई करता है, यह सभी मनुष्यों के अंदर पाया जाता है। भले ही कुछ व्यक्ति इसके आदेश की अवहेलना करे, इसका निर्णय अंतिम होता है। हर व्यक्ति इसके निर्णय को अंतिम मानता है, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ भी मानता है तो अपने अंतःकरण से ही मानता है, अपना विचार वो दिल से मिला करके ही मानता है। किसी की बात की सहमति कोई देता है तो उसके अंदर से ये बात आती है कि हम उसके जैसा ही सोच रहे हैं, इसलिए इसका निर्णय अंतिम होता है।
यह किसी अन्य शक्ति से उत्पन्न नहीं होता है, किसी दूसरे शक्ति से प्रभावित और उत्पन्न नहीं होता है। अंतःकरण किसी कर्म के नैतिक गुणों को देखकर साक्षात एवं सहज रूप से निर्णय देता है। तुरंत ही जैसे देखे वैसे साक्षात रूप से तुरंत निर्णय दे देता है और सहजता से निर्णय देता है। इसके लिए जोर लगाना नहीं पड़ता। इसलिए तो प्रोफेसर म्यूरहेड ने भी कहा है, उन्होंने क्या कहा है, कंसाइंस इज लॉ गिवर, एक्यूजर, विटनेस एंड जज। ये कंसाइंस है, ये सब कुछ है, ये कानून भी देता है, ये आरोप भी लगाता है, वे गवाह भी बनता है और ये फैसला भी देता है हमारा कंसाइंस। वुडवर्थ, सेफ्ट-सवरी, कांट आदि विचिंतकों ने इस अंतः प्रेरणावाद सिद्धांत का समर्थन किया है। मतलब इसके ये समर्थक हैं ये लोग। अंतः अनुभूतिवाद भी उपयोगितावादियों की तरह कहता है कि नैतिक गुण स्वतः सत्य है। नैतिक गुण हमारे कहने से सत्य या असत्य नहीं होते हैं, वह स्वतः सत्य होते हैं। अहिंसा इसलिए अच्छा नहीं कि इससे समाज और मानव का कल्याण होता है, उसका अच्छा होना तो अपने आप पर निर्भर करता है। अहिंसा खुद में शुभ है, इसीलिए अच्छा है। वो हमारे और समाज को, मानव को देख करके नहीं होता है कि सबका कल्याण होता है। अंतरात्मा शुभ और अशुभ, सत्य और असत्य के बीच की रेखाओं को स्पष्ट रूप से देख लेती है कि यहाँ से जरा सा गलती करेगा तो अशुभ हो जाएगा, शुभ हो जाएगा। शुभ और अशुभ के बीच का डिस्टिंक्शन को आत्मा अच्छी तरह से समझती है। अंतरात्मा सब कुछ समझता है। जिस प्रकार आंख लाल और काला की भिन्नता को आसानी से पहचान लेती है, अंतः अनुभूतिवाद नैतिक गुणों के ज्ञान को सहज, अपरोक्ष और अंतः प्रसूत मानता है। मतलब ये विचार इस है अंतः अनुभूतिवाद का कि जो नैतिक गुण होते हैं वो सहज होते हैं और अपरोक्ष होते हैं, कहीं इसमें पर्दा का बात नहीं है, डायरेक्ट होता है ये, और अंतः प्रसूत अंदर से ही उत्पन्न होता है। अब इस सिद्धांत की आलोचना की गई है, 3 आलोचना है, देखते हैं। पहला क्या है, यह सत्य है कि कुछ कार्य या कार्य वर्ग या सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें हम अंतः अनुभूति द्वारा जान जाते हैं। ये सत्य है कि वे शुभ है या अशुभ, ये हम जान सकते हैं, जानते ही हैं। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी कार्यों की शुभता और अशुभता का सहज ज्ञान हमें हो जाए। कुछ ज्ञान होता है, इसका मतलब हर एक चीज़ का ज्ञान नहीं हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी विकट परिस्थिति उपस्थित होने पर व्यक्ति कोई निर्णय देने में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। ऐसी भी परिस्थिति आती है जब हम निर्णय नहीं दे पाते हैं कि उचित है या अनुचित, सही है या गलत। ऐसी अवस्था को जब हम सही और गलत में फर्क महसूस न कर सकें, इसी अवस्था को कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना। तो ऐसी व्यवस्था आती है तो अंतःकरण वहाँ पर क्यों नहीं काम कर पाता, ये आलोचना है। यह दुविधा, संशय, अनिश्चितता का प्रतीक है। ऐसी स्थिति में कभी कभी हमारा अंतःकरण भी सही निर्णय नहीं दे पाता है, अंतःकरण भी कभी कभी धोखे में आ जाता है। ये पहला आलोचना है। दूसरा आलोचना है कि कभी कभी विरोधी परिस्थिति में पड़कर, अगर विपरीत परिस्थिति है तो व्यक्ति उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पाता है। अक्सर हम इस उधेड़ बुन में पड़े रहते हैं कि ऐसा क्या करें, ऐसा करें या न करें। इस प्रकार अक्सर हमारे नैतिक निर्णय परस्पर विरोधी दिख पड़ते हैं। मतलब हमको सही निर्णय कर पाने में समस्या होती है कि करना चाहिए ये कर्म या नहीं करना चाहिए, ये समझ में नहीं आने लगता है। अंतःकरण भी विरोधाभास से नहीं बच पाता और अंदर से भी आवाज नहीं आ पाता कि क्या करना चाहिए। इस विरोधाभास का निदान अंतः अनुभूतिवादियों के पास नहीं है। इस सिद्धांत को मानने वाले के पास इसका जवाब नहीं है। और तीसरा और अंतिम आलोचना है कि फिर अंतःकरण के निर्णय अस्थायी नहीं कहे जा सकते, कि अंतःकरण ने जो निर्णय दिया वो अस्थायी होगा। हो सकता है परिस्थिति बस ये बोल रहा है, बाद में बदल भी जा सकता है। एक समय हमारे समाज में सती प्रथा को उदाहरण दिया गया है कि एक समय ऐसा था जब सती प्रथा का प्रचलन था। पति के मरने के बाद
पत्नी को उनके साथ जल जाना होता था सबके साथ में। तो उस प्रथा को जब सामाजिक मान्यता प्राप्त थी और आज यह घृणित, असामाजिक और दंडनीय माना जाने लगा है, इसका स्पष्ट मतलब है कि अंतः अनुभूति भी समय समय पर बदलती रहती है। उस समय मानने वाले जब देखते थे तो सती होने वाले को श्रद्धा की नज़र से देखते थे, उनको शहीद या कहिए तपस्विनी कहा जाता था, सती कहा जाता था। और आज वैसा करना कोई शोभा नहीं देगा, ऐसा कहेंगे। तो अंतःकरण व्यक्ति का उस समय भी काम कर रहा था, अभी भी काम कर रहा है। निर्णय दो अलग अलग तरह के क्यों? इसका मतलब समय समय पर अंतःअनुभूति भी बदलते रहती है। और परिवर्तनशील वस्तु को हम नैतिकता का मापदंड कैसे मान सकते हैं? अर्थात अंतःअनुभूति को भी हम नैतिकता का मापदंड नहीं मान सकते हैं, ये आलोचना है। तो अभी आप इसका जो हम पढ़े ये वीडियो के रूप में अटैच कर देंगे। आप सब ने हमारी वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।